गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे थे मेरे से एसी करंट के रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन देख लो, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट डीसी सोर्स। ठीक है, इफ द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट 50 बाई पाई हर्ट्ज एसी सोर्स, करंट 2.4 एम्पियर फ्लोज। इफ द इंडक्टेंस इज दिस मच देन द वैल्यू ऑफ वाई इज। तो बच्चे ने आंसर 5 दिया हुआ जो कि गलत है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो बेटा इसमें कॉइल का, जब कॉइल को आपने एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है तो उसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर, और 12 वोल्ट का डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स मतलब डायरेक्ट करंट जिसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। अब एक चीज का ध्यान रखो बेटा, जो इंडक्टेंस कॉइल हो, चाहे इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, या चाहे रेजिस्टर खुद में ही हो, हर किसी की बेटा एक खुद की क्या होगी, रेजिस्टेंस। क्योंकि जो इंडक्टर कॉइल है वो भी किसी मटेरियल की बनी होगी, तो उस मटेरियल का खुद का भी क्या होगा बेटा, एक रेजिस्टेंस होगा। तो यही वाला कंसेप्ट यूज किया जाएगा यहाँ पे। अब इसने पहले क्या दिया हुआ है, देयर इज अ करंट 4 एम्पियर दैट फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू अ। तो ये आपका एक कॉइल है जिसको आपने एक 12 वोल्ट डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इट हैज बीन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट डीसी सोर्स, और इसके थ्रू करंट कितनी जा रही है, 4 एम्पियर। आई इक्वल टू 4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। तो क्या आप इस कॉइल का रेजिस्टेंस बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे? सर मान लो इसका इंडक्टेंस L हो और इसी कॉइल का रेजिस्टेंस आप R मान लो, तो इसका आप रेजिस्टेंस कैसे बताओगे? सीधे ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू आर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 12 इक्वल टू करंट कितनी फ्लो कर रही है, 4 इंटू आर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा कॉइल का, 12/4, दैट इज हाउ मच, 3 ओम्स। बात समझ में आ गई? तो इसका रेजिस्टेंस अपने पास आ चुका है कितना बेटा, 3 ओम्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। अब इसी कॉइल को आपने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, एक एसी सोर्स के साथ। जब एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया तब इसने बेटा करंट का वैल्यू दे दिया। करंट का वैल्यू दिया है 2.4 एम्पियर। सो दिस मीन्स ये कौन सी करंट होगी बेटा, ये होगी आरएमएस करंट। बात समझ में आ रही है? दिस विल बी द आरएमएस करंट। चलो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो ये ध्यान रख लो, अब इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है दैट इज हाउ मच, दैट इज 3 ओम्स। इसमें किसी को डाउट है? नो। नाउ दिस सर्किट विल बिहेव लाइक अ व्हाट, सीरीज आरएल सर्किट। ड्रॉ कर लेते हैं। कॉइल का रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है रेजिस्टेंस सर, 3 ओम। इसका इंडक्टेंस आपको पता है नहीं है, एल मान लेते हैं, और आपने इसको कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स का क्या दिया हुआ है, एसी सोर्स 12 वोल्ट कॉमा 50 बाई पाई हर्ट्ज। तो जो ये 12 वोल्ट है, ये कौन सी वैल्यू हुई बेटा अपने पास? ऑब्वियसली बेटा दिस इज विच वन, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो यानी कि अपने पास VRMS कितना दिया हुआ है सर, वो तो दिया है 12 वोल्ट, और इसके थ्रू करंट भी गिवन है। द करंट इज गिवन हाउ मच, 2.4 एम्पियर। तो ये कौन सी करंट हुई सर, IRMS करंट। बात समझ में आ रही है? दिस विल बी द IRMS। तो इक्वेशन VRMS इक्वल टू Z इंटू IRMS। तो Z यहाँ से कितना आ गया सर, VRMS डिवाइडेड बाई IRMS। तो Z कितना आ गया, व्हाट इज VRMS, 12 डिवाइड बाई IRMS 2.4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 120/24, 12 2 12 10। तो Z का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 5 ओम्स। तो इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना आ गया, इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना आ गया बेटा, 5 ओम्स। सो लेट्स कैलकुलेट व्हाट नाउ, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। बताओ बेटा Z का वैल्यू किसके इक्वल होगा सर, Z इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जिसको आप ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकते हो। अरे यस और नो, जेड का वैल्यू आ चुका है बेटा 5, आर का वैल्यू अपने को दिए है 3, ओमेगा कितना है बेटा 50/पाई, बट ये लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ, ओमेगा 2πf आ जाए। अरे समझे कि नहीं समझे? यस। चलो तो बताओ बेटा ओमेगा कितना आएगा सर, वो तो आएगा 2πf। 2π, f का वैल्यू कितना बेटा
50/पाई। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? यस यस, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, बढ़िया से चल रही है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ओमेगा बेटा अपने पास कितना आ गया सर? ये तो आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड। बताओ भाई z का वैल्यू आपने कितना निकाला था? z तो बेटा 5 आया था। अंडर रूट ऑफ r का वैल्यू कितना है? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 9 प्लस ओमेगा, ओमेगा कितना है? 100 l का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 25 माइनस 9 इक्वल टू 100 इंटू l का होल स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा? 25 माइनस 9 16 इक्वल टू 100, मतलब 10 की पावर माइनस 4 इंटू एल स्क्वायर। यस और नो? तो यहाँ से बेटा एल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 16 इंटू, अरे 10 की पावर माइनस 4 कैसे होगा? तो 10 की पावर प्लस 4 होगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4। तो एल बेटा कितना आ गया? यह आएगा बेटा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। बट आपको इंडक्टेंस ऑलरेडी गिवन है कितनी? L इक्वल टू एक्स सॉरी y इंटू 10 की पावर माइनस 2 हेनरी। तो बेटा y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। सो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू यू? सी यू विद द नेक्स्ट डाउट।